अनुभव जो कि अपने बहुमूल्य जीवन के समय को निकाल करके और आज प्रधान जी से मिलने के लिए आते हैं। ये है समझिए कि लोगों में प्रधान जी से मिलने के लिए लोलुपता। वो लोलुपता ऐसा नहीं कि जो लोग कहते हैं कि लो बस यहाँ तो निस्वार्थ भाव से लोग आ रहे हैं। जब लोग देखते हैं कि प्रधान जी इसी मंदिर पे रहते हैं, इनके लिए ना तो कोई वैभव है, इनका वैभव यही है, इनका एसी वाला कमरा भी यही है जहाँ पे प्रकृति के द्वारा दी गई एसी यहाँ चलती है। जो यहाँ पे आते हैं वहाँ भी कहते हैं वाह भाई यहाँ कितना आनंद है। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी कैसा लग रहा है आपको इस समय? हमें देखिए भैया, अगर दूर दराज के लोग आ रहे हैं तो हमें बगल यहाँ खड़े हैं ना, समझ लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो समझ लीजिए भाई ही समान है और ये पिता तुल्य लग रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें बहुत ही हमें जैसे नहीं होता है किसी चीज़ का बल मिले तो वो चीज़ हमें बल मिल रहा है। ताकि जैसे बहुत लोग का इस समय दुश्मन खड़े हैं, विरोधी खड़े हैं, लेकिन ऐसे भाई ऐसे अगर चाचा समान साथ में है अगर, तो हमें एक इंची और एक तनी से भी छीटे डर का नाम नहीं चीज़ है। क्योंकि आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ बॉम्बे से दूर दराज के लोग आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो यहाँ हमें समझ लीजिए कि मेरा हौसला बहुत ही बढ़ रहा है कि नहीं, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का अगर हत्या हुआ है, निर्मम हत्या हुआ है, आज वो अगर इस धरती पर रहता तो आज हमारे भारत का कहीं न कहीं नाम रोशन होता। तो ये जान लीजिए कि अगर इसमें मैं कदम बढ़ाया हूँ, मैं ही नहीं ऐसे ही महान लोग हमारे अगर साथ में हैं, तो ये जान लीजिए कि जिस लड़ाई में हम लोग कदम बढ़ाए हैं उस लड़ाई को और उस न्याय को हासिल करके ही रहेंगे। क्योंकि वो उस ज़मीन के विषय में मैं इस गांव का अगर प्रधान हूँ तो मैं जान रहा हूँ कि वो ज़मीन कैसी है। वो ज़मीन अगर बंजर है, ग्राम समाज है, वो सरकारी ज़मीन है, तो सब आस लगा के बैठे हैं कि वो मकान गिरे। देखिए अभी यहीं केराकत में मकान गिर गया, यहीं इलाहाबाद में गिर गया, यहीं बलिया में मकान गिरा। ग्राम समाज बंजर में था या नहीं था, लेकिन मकान गिर गया। ये तो एकदम समझ लीजिए ये सरकारी ज़मीन है। सब ये निगाह टिकाए हैं कि वो मकान गिर जाए, ताकि उसी मकान के उसी ज़मीन को जैसे अगर एक निर्मम हत्या हुई है तो ना कुछ तो शांति तो उस परिवार को और वो हमारे देश के लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो हमें ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे शेर जैसे लोग हैं। तो समझ लीजिए कि मैं एक कदम नहीं 10 कदम ही आगे बढ़ेगा मेरा, क्योंकि इन लोगों को आने से बहुत हौसला बढ़ती है। और इसीलिए मैं ललकारता हूँ कि हमारे लोग बैठे हैं महान लोग। जैसे कभी भी अगर कोई भी कष्ट या कोई भी कुछ ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हर तरह से सब खड़े रहेंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह से। और भैया जी आप प्रधान जी के बारे में क्या कहिएगा? प्रधान जी के बारे में क्या कहना है, समझिए सीधा देखिए अन्याय के विरुद्ध इन्होंने एकदम एक तरफा खुले मोर्चा खोल रखा है। अब इससे अच्छा है इनके बारे में, अब इससे अधिक क्या इनकी क्या बड़ाई की जाए। श्रीमान जी ने बहुत बड़ी बात बताई। जिस तरह से महाभारत में भगवान श्री कृष्ण वही यदुवंशी ये लोग हैं, उन्होंने शंख बजा दिया कि भैया युद्ध होगा और अब सत्य और जीतेगा असत्य पर। वही हाल यहाँ पे हुआ कि श्रीमान जी ने साफ यही मतलब कुल वंश है, यही भगवान श्री कृष्ण के, ये भी हार नहीं मानेंगे। अगर वो आज नहीं कल गिरेगा। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि अब ये इस समय अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान पे कब हमला करता है ये किसी को नहीं मालूम। शांत हैं मोदी जी, वैसे यहाँ तहसीलदार जी शांत हैं,
कोई भरोसा उनका नहीं है कि कब आदेश हो जाए और प्रधान जी बुलडोजर में हवा भरे। अब पता नहीं हवा उसमें होता कि नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन तेल पड़ेगा और उसके बाद वो घर गिरेगा। सर आप तो काफ़ी अनुभवशील लग रहे हैं, क्या कोई प्रधान ऐसा दिखा जिससे लोग गरीबों का मसीहा, बाकी तो लूटते हैं, क्या हम कहिए? अपने ग्राम में अपने ग्राम प्रधान से एक बार नहीं, जैसे शादी ब्याह में 4-10 लोग बैठे हुए होते हैं, तो हम इसकी चर्चा भी थोड़ा आगे जाओ। है ना, कि प्रधान हो तो ऐसा है ना, तो हम इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। आप भी जो है कहा जाता है मन की बात मन में रखा जाए, आप भी लगातार हम निकाल देते हैं। आप निकाल देते हैं। आप भी कई बार सोचे हैं कि ये प्रधान से मिला जाए, आज आपकी मुलाकात हो गई। हम बहुत बेकल थे। जब से हत्याकांड हुआ है, जिस दिन ये हत्या हुई है उस दिन हम जमैथा में थे। जिस दिन ये हत्या हुई है उस दिन हम जमैथा में थे, और हम लोग एक प्लान बनाए थे कि परमहंस आश्रम जो है इनका खेत है उसी में बनवाने के लिए, और शक्तिशगढ़ आश्रम से वहाँ 2 महंत भी आए थे, तो उनको डेंगू हो गया वहाँ गोमती के किनारे, तो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए हम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ आए थे, और वहाँ जौनपुर में वो एडमिट थे। तो 30 तारीख के भेला ने, तो 31 के दीपावली रहा, तो 30 के एक जमैथा परमहंस आश्रम जमैथा का ग्रुप बना था, तो 2-3 सेकंड का वीडियो हो गया था, तो उसको हम इग्नोर कर दिए। जब 31 तारीख को और थोड़ा सा बढ़ा मामला, तब ये वीडियो गया देखे, लेकिन 1 तारीख को 1 नवंबर को इसी रोड से हम लेके जा रहे थे महंत जी को, अब साथ में थे महंत जी, वहाँ बोर्ड पे कबीरुद्दीनपुर लिखा हुआ देखे, तो हम कहे अब इनको लेके हम कहाँ जाएंगे, उनको लेके सीधे चले गए। फिर मार्च में हम आए, मार्च में हम लोगों का 4 दिन का ट्रिप था, इनके घर से 4 दिन का ट्रिप था शक्तिशगढ़ आश्रम। तो इन लोगों को ये प्रभाव पड़ा कि हम गड़िया में भी बैठ के हम अनुराग का ही वीडियो देखते थे दिन भर में पूछिए जो है। 50 बार अच्छा। कम से कम। हम देखते थे, तो उस बार भी 4 दिन यहाँ रहे, नहीं चांस मिला कि यहाँ आए। आज सुबह आए, आने वाले भी नहीं थे, तो कल ये हमसे कहे चलिए वहाँ अनुराग का घर और दिखाएंगे आपको, हम और आए। कल फिर हम लोगों का प्लान है वहाँ सोनभद्र कहाँ सुबह फिर निकल जाएंगे, तो परसों फिर घर जाना सुबह। इनसे कहे आज शाम का समय है, धर्मापुर में आए, दाढ़ी वाड़ी बनवाए, हम कहे चलिए चला जाए। श्रीमान जी के बातों को सुनने के बाद मुझे रामायण में सबरी माता जी की बात याद आ गई। राम जी आएंगे, मेरे राम आएंगे, फूल बिछाते रहिए। वो श्रीमान जी मन में लिए थे प्रधान जी से मिलना है, वो भी आएंगे। यही बगल में ही जो है बजरंग बली जो है साक्षात एक महापुरुष से भी मिलवाए। बस अभी मीडिया बस ठीक। प्रधान जी लास्ट में अब बोलना पड़ेगा आपको, आपका उत्साह वर्धन इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक तरफ गोली भी आपके ऊपर चलने की बात हो रही है। देखिए हम बता दें आपको, हमारे सब जैसे ऐसे ही भाई लोग रहेंगे तो गोली चलाने वाले को हिम्मत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही रैकिंग भले करते रहें। और हम तो बार बार कहते हैं अगर विरोधी हैं तो सामने आके दिखा दें, तो उनका विरोधीपना हम छोड़ा देंगे। लेकिन आर से किसी से कोई कर सकता है, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं है कि हमारे लोग कि जहाँ परख डालेंगे वहीं हमारे लोग बैठे हैं। उन्हें मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हम सोच रहे हैं तो उनके लोग, हमारे लोग सोच के बैठे हैं। वो सब सोचते होंगे तो यहाँ सोच के सब बैठ चुके हैं, तो उनको कदम उठाने में बहुत सी ही दुर्लभ होगी। और आर्ट से जो भी करेंगे, जो भी करना होगा आर्ट से ही। और जान लीजिएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि जैसे लोग हमारे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई घटना घट जा रही है तो पूरे भारत में प्रलय मचा देंगे।
ये पूर्ण रूप से विश्वास हमें है। तो